हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप के साथ कहा, पानी पानी। जान ने ईवो की तरफ पानी का गिलास बढ़ाया। ईवो ने जल्दी से उस पानी के गिलास को ले लिया और पीने लग गया। ईवो की ऐसी हालत देखकर जान सोच में पड़ गया, क्योंकि जो डिश उसने ईवो को खिलाई थी वो इतनी भी स्पाइसी नहीं थी, पर इससे भी ईवो को इतनी जलन हो रही थी। ईवो की ये हालत देखकर जान इतना तो समझ गया था कि ईवो थोड़ी सी भी स्पाइसी चीज़ें नहीं खा पाता है। ईवो के माउथ में अभी भी जलन हो रही थी, जिसकी वजह से वो पानी पिए जा रहा था। जान को याद आता है कि उसने अपने स्पाइसी डिश के साथ एक मीठी डिश भी ऑर्डर किया। वो जल्दी से उस डिश को अपने हाथ में लेता है और ईवो की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ईवो ये स्पाइसी नहीं है, ये बहुत मीठी है, इसे खाओ, तुम्हें आराम मिलेगा। ईवो बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से उस डिश को ले लेता है और उसकी एक बाइट लेते ही ईवो को बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है, क्योंकि उस डिश की मिठास ने उसे एक बहुत ही ज़्यादा रिलीफ महसूस करवाया था। ईवो थोड़ा शांत होता है। जान ईवो से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम थोड़ी सी भी स्पाइसी चीज़ नहीं खा पाते हो। मुझे माफ़ कर दो ईवो, मेरी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई। ईवो कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें पता नहीं था। जान ईवो के लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड था। वो अचानक से ही अपना हाथ ईवो के फेस पर रखता है और उसे कहता है, क्या तुम अब ठीक हो ईवो? ईवो जान के टच से एकदम फ्रीज हो जाता है। उसका हार्ट जोर जोर से बीट करने लग जाता है। वो अब अपनी चेयर पर किसी पुतले की तरह बैठा हुआ था। ईवो को समझ नहीं आता है कि वो इसके साथ ये क्या हो रहा है, उसका हार्ट इतनी जोर जोर से बीट क्यों कर रहा है। जान उससे फिर से पूछता है, ईवो क्या तुम ठीक हो? जान के इतना कहते ही ईवो का हार्ट फिर से और ज़ोर ज़ोर से बीट करने लग जाता है। ईवो अपने चेस्ट पर हाथ रखता है और कहता है, मैं मुझे वॉशरूम जाना है, मैं अभी आया। और ईवो वहाँ से जल्दी से चला जाता है। ईवो को देखकर जान सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे क्या हो गया। क्या क्या वो डिश इतनी ज़्यादा तीखी थी कि ईवो उसे अब सह ही नहीं पा रहा है? क्या उस डिश से भी उसको आराम नहीं मिला? जान को अब बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा था, क्योंकि उसने बिना कुछ सोचे समझे ही अपनी स्पाइसी डिश ईवो को खिला दी थी, जिससे ईवो की हालत बहुत बुरी हो गई थी। उसे ईवो के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। वो एक सैड फेस लेके अपने टेबल पर बैठा हुआ था। तभी उसके पास कुछ अल्फ़ा बॉयज़ आते हैं, जो कि उसके पास ही बैठ जाते हैं। सभी को अचानक अपने पास ऐसे बैठा देखकर जान थोड़ा सा घबरा जाता है। वो कहता है, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उनमें से एक कहता है, हे क्यूटी पाई, तुम इतनी सैड क्यों हो? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मुझसे कहो, मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। जान कहता है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए।
तभी वो अल्फ़ा बॉय कहता है, इतनी क्या जल्दी है, पहले हम दोनों एक दूसरे को जान तो ले। जान कहता है, मुझे नहीं जानना, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। वो अल्फ़ा बॉय अचानक से ही जान का हाथ पकड़ लेता है। जान उससे कहता है, ये क्या बदतमीजी है, मेरा हाथ छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ। अल्फ़ा बॉय कहता है, हे ब्यूटीफुल, तुम जानते भी हो मैं कब से तुम्हें देख रहा हूँ, जब से तुमने इस रेस्टोरेंट में एंट्री ली है, जब से तुमने एंट्री ली है मेरी नज़र तब से तुम पर ही है। तुमने यहाँ एंट्री लेते ही मेरी पूरी अटेंशन खुद पर ही ग्रैब कर ली है। अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक बार मेरी नज़र किसी पर पड़ जाती है तो वो चीज़ मेरी ही होके रहती है, और अब तुम भी मेरे होंगे। आई नीड यू इन माई बेड। और वो एक स्माइल करने लग जाता है। जान कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़िए, मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। वो अल्फ़ा बॉय कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो बस मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, अभी तो मैं तुम्हारे साथ। वो अपना सेंटेंस पूरा करे इससे पहले ही एक ज़ोर सी लात उसको पड़ती है, जिसकी वजह से वो सीधा फर्श पर जाकर गिरता है। इससे पहले वो उस व्यक्ति को देखे जिसने उसे ज़ोर से लात मारी है, एक लात फिर से उसे पड़ती है, जिसकी वजह से अब उसके माउथ से ब्लड निकलने लग गया था। तो अल्फ़ा अपनी पूरी हिम्मत के साथ फर्श से उठा और अपनी नीज़ पर बैठ गया। उसने अपने माउथ से निकल रहे ब्लड को अपने हाथों से साफ किया और कहा, हाउ डेयर यू, किसकी इतनी हिम्मत है कि उसने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे मारा, कौन हो तुम। ईवो ने कहा, 3, मैं 3 तक गिनूंगा, तब तक तुम मेरे नज़रों के सामने से हट जाने चाहिए, वरना तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगा ये मुझे भी नहीं पता। ईवो अपनी गिनती स्टार्ट करे इससे पहले ही वैन चाओ और उसके आदमी बहुत तेज़ी के साथ उस रेस्टोरेंट से भाग जाते हैं। उनको ऐसा डरा हुआ देख ईवो स्मार्ट करता और एक ईवल स्माइल देता है। उसे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है। फिर वो पीछे पलटकर जान की तरफ देखता है, जिसने अपनी कलाई पकड़ी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे। ईवो बहुत ही वरिड हो जाता है। वो जल्दी से जान के पास जाता है और उसके फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता और कहता है, जान जान जान, क्या तुम ठीक हो? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया है? बताओ मुझे। जान ईवो के किसी भी बात का कोई भी आंसर नहीं करता है। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। जान ने अपनी कलाई को पकड़ रखा था। ईवो ने जब उसकी कलाई की तरफ देखा तो उसने देखा वहाँ पर एक रेड निशान पड़ चुका है, जो कि वेंचाओ के पकड़ने से हुआ है। ईवो को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है उसे वेंचाओ को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था, उसे और पीटना चाहिए था।
वो अब जान का शोल्डर पकड़ लेता है और उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो जान, मुझे तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ़ कर दो। जान ने अपना सर ना में हिलाते हुए ईवो से कहा, नहीं ईवो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जान की आंखों में अब भी आंसू थे। अचानक से ईवो ने जान को हक कर लिया। जान ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया, पर उसने ईवो से कुछ भी नहीं कहा और अपनी आंखें बंद कर अपना सर ईवो के शोल्डर पर रख लिया। ईवो की वो सैंडलवुड की स्मेल जान को बहुत ही ज़्यादा सुकून पहुंचा रही थी। उसे बहुत ही ज़्यादा आराम मिल रहा था। धीरे धीरे रिलैक्स होने लगता है। ईवो भी ये सब समझ जाता है तो वो अपनी फ्रेगनेंस को थोड़ा और बढ़ा देता है, जिससे जान पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाए। और ऐसा ही होता है, जान थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तभी ईवो कहता है, चलो चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जान अपना सिर हाँ में हिलाता है और दोनों ही रेस्टोरेंट के बाहर चले जाते हैं। तो चलिए गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।